हेलो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है ब्लड का फोर्थ पार्ट्स है जिसको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स या फिर आप प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं। रक्त बिम्बाणु इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स ये जो होता है, थ्रोम्बो का मतलब होता है ब्लड क्लॉट और साइट्स जहाँ भी लगता है वो उसका मतलब होता है सेल। ये हर क्लास में आपको बताया गया है कि जो पार्ट्स है वो पार्ट्स है और जहाँ भी साइट्स लग गया है उसका मतलब होता है कि सेल, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स हम ये कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस इस प्लेटलेट्स के थ्रू होती है, ठीक है। ये जो होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में बताया गया है कि बोन मैरो जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जिसमें से एक ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एलोइश बोन मैरो में होता है। सिर्फ और सिर्फ आरबीसी जो है, सॉरी, जो आरबीसी होता है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। बाकी इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एलोइश बोन मैरो में होता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो पर 100 मिलीलीटर, सॉरी, पर 100 मिलीलीटर ब्लड में इसका जो क्वांटिटी होती है वो 4.5 से 5.5 लाख्स होती है, ठीक है। ये लाख्स में होती है। बाकी जो इनका लाइफ स्टेज है वो 8 से 10 डेज बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो जो इनका डेथ होता है तो इसकी लाइफ स्टेज आपको जानना है 8 से 10 डेज, ठीक है। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। होता क्या है, इनकी जो डेथ होती है वो ब्लड स्प्लीन में हो जाता है। बोन मैरो में भी कहा, कभी कभी किसी किसी बुक्स में देखा जाता है कि बोन मैरो में ही इसकी डेथ हो जाती है, बट आपको जानना है कि स्प्लीन में भी इसकी डेथ होती है, ठीक है। बाकी जो है इनका जो फंक्शन होता है, मेनली फंक्शन इनका यही होता है प्लेटलेट्स का कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो होता है ये अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी में अगर प्लेटलेट्स नहीं होता तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो होता ही नहीं। कभी बाय द वे अगर कभी चोट लग जाती है या फिर कुछ भी इस तरीके से जिससे ब्लड का सिक्रेशन होने लगे, ब्लड बहने लगे, तो उस टाइम में ये जो प्लेटलेट्स होता है ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के वो करता क्या है, ब्लड को क्लॉट कर देता है। इसका मेन फंक्शन यही है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो यहाँ पे प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड में, जो प्लाज्मा होता है वहाँ पे प्लाज्मा वाली क्लासेस में भी आपको बताया गया था कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सारे कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, वो प्रोटीन हेल्प करते हैं। तो देख लीजिए, नाम उनका मेंशन है, इसके पहले की क्लास में भी नाम मेंशन किया गया था, बट यहाँ पे देखिए कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से पार्टिकल इंक्लूड होते हैं जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कुछ प्रोटीन या फिर कुछ विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखेंगे पहले जो है वो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के, ठीक है। और जो होता है कैल्शियम, मिनरल्स होता है, और ब्लड के कुछ फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग के टाइमिंग में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको फैक्टर 7 और फैक्टर 9 कहते हैं। ये जो फैक्टर 7 और फैक्टर 9 होते हैं ये हमें हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये जन्मजात हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर यही फैक्टर नहीं होते हैं हमारे ब्लड में तो फिर हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं कि वो आनुवंशिक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। आई होप आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। देखते हैं, अब इतनी चीज़ें आपको समझ में क्लियरली आ गई हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाता है। तो ब्लड का जो प्लेटलेट्स वाला पार्ट्स है वो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का सेंस होता है ब्लड क्लॉट, और जहाँ भी साइट्स होता है उसका मतलब होता है क्या,
सेल। इसका फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में होता है, एलोइस बोन मैरो में। इनकी जो क्वांटिटी होती है 100 मिलीलीटर ब्लड में इनका जो संख्या होगा वो 4.5 से 5.5 लाख होगा, ठीक है। और इनका जो लाइफ स्टेज है वो 8 से 10 डेज होता है। इनका जो डेथ होती है वो स्प्लीन में होती है। इनका फंक्शन जो होता है, मेनली फंक्शन इनका यही है, ब्लड को क्लॉट करवाना, ठीक है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। देखते हैं, देख लीजिए इनका जो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं कि कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारी ब्लड में जब ब्लड का क्लॉट होना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है कि ब्लड जो होता है वो जमने में ये हेल्प करने लगता है। जैसे ही चोट लगती है किसी व्यक्ति को वैसे ही ये हेल्प करता है, ठीक है। बाकी क्या होता है कि ब्लड का सिक्रेशन होने लगता है और ये प्लेटलेट्स जो होता है वो टूटने लगता है। और जब ये टूटने लगता है तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिल करके थ्रोम्बोसाइट्स बनाते हैं। और ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है वो रक्त जमने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वो फुली देखिए, जैसे यहाँ पे चोट लग गई, हमने कुछ फिगर के थ्रू ड्रॉ किया है, चोट लग गई। और चोट जब लगती है तो मैस्कुलर ऑर्गन्स जो होते हैं, मैस्कुलर चोट लगेगी मसल्स में, मैस्कुलर ऑर्गन्स जो है वहाँ से कैल्शियम, यहाँ पे देखिए कैल्शियम, और ये जो ब्लड होता है, ब्लड का ब्लड जो है वो बहने लगता है इस तरीके से, ठीक है। चोट लगी यहाँ पे और वहाँ की जो सेल होती है वो डेथ हो जाती है और फिर ब्लड बहने लगता है। होता क्या है कि यहाँ पे एक तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, 3 केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले जो होगा वो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ में थ्रोम्बिन बनाता है। और ये जो थ्रोम्बिन होता है ये एक्टिव हो जाता है थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन जो होता है वो एक तरीके की जो हिपैरिन होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। इससे पहले की क्लासेस में आपको बताया गया था कि जो हिपैरिन है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। तो ये इसको क्या करता है, जैसे ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होता है कैल्शियम के साथ में, फिर वो थ्रोम्बिन बनाता है। ये थ्रोम्बिन तुरंत एक्टिव होता है और तुरंत ऑन द स्पॉट ये क्या करता है, इस हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। जब ये डीएक्टिवेट कर देता है तो ये अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसके बाद तुरंत ऑन द स्पॉट क्या होता है कि थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों क्या करते हैं, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन बनाते क्या है, किसके साथ में, विटामिन के साथ में मिलकर के ये क्या करते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। और थ्रोम्बिन क्या करता है और फाइब्रिनोजन के साथ में विटामिन के, ये सारी प्रोसेस जब इंक्लूड होती है तो फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन क्या करता है कि जैसे ये जो चोट लगी है वहाँ पे इस तरीके से ये फाइब्रिन कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये वहाँ पे जाल जैसा बना लेता है, ठीक है। जब ये जाल जैसे बना लेता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे ब्लड में, इससे पहले आपको बताया गया कि हमारे ब्लड में कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 7 और फैक्टर 9 ये भी इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद होता है फाइब्रिन, ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, थ्रोम्बिन का, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है इसका निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है, ठीक है। ये लीवर में बनने वाली प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम को कैल्शियम और विटामिन के है उनके साथ मिलता है तो थ्रोम्बिन बनाता है। और ये तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस विटामिन के इक्वल करेंगे तो थ्रोम्बिन हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो थ्रोम्बिन है वो प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो फाइब्रिनोजन है
उस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। फिर उसके बाद फाइब्रिन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर धागे जैसी, संरचना जैसी होती है, और वो पूरा जहाँ पे चोट लगा होता है वहाँ पे जाल जैसे बना लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन इक्वल करेंगे तो फाइब्रिन नामक जो धागा है वो जाल जैसा अपना बना लेगा। उसके बाद क्या होता है कि फाइब्रिन की जाल जैसे पड़ती है उसमें फिर WBC और RBC, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल वहाँ जाते हैं और फंस जाते हैं। और फंसने के बाद जैसे ही वो फंसती है फिर वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चोट लगी और ये पूरा किसका जाल बना हुआ है, फाइब्रिन का ये जाल बना हुआ है। और फिर जैसे ही इस जाल को आप हटाओगे वैसे तुरंत ब्लड का सिक्रेशन होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे कि ब्लड के जो मेनली ब्लड के जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है।